हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं और इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये हमें कैसे पता चलता है कि हमारे देश के पास कितने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। कहने का मतलब ये कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व डेटा है वो कौन सी एजेंसी पब्लिश करती है। तो इसका आंसर है आरबीआई। आरबीआई हर हफ्ते फ्राइडे को फॉरेक्स रिजर्व डेटा को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करती है। इस वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं और अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको हर हफ्ते की आरबीआई की फॉरेक्स रिजर्व डेटा की रिपोर्ट मिल जाएगी। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिपोर्ट एक्सेल शीट में भी अवेलेबल है और पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है। और आज की डेट में फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड जो लेटेस्ट रिपोर्ट आरबीआई ने पब्लिश की है वो पब्लिश की है 2 अगस्त 2024 में। अगर हम इस रिपोर्ट को ओपन करें तो ये रिपोर्ट हमें कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर 2 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की लेटेस्ट वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। ये वैल्यूज़ रुपीज़ की टर्म्स में भी अवेलेबल हैं और यूएस डॉलर्स की टर्म्स में भी। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है वहाँ पर आपको ये डिटेल देखने को मिलती है कि फॉरेक्स रिजर्व्स की वैल्यू पिछले हफ्ते और पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी वेरी की है। लेकिन अभी के लिए हमें फर्स्ट सेक्शन पे फोकस करना है क्योंकि इसी सेक्शन में अवेलेबल है लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आरबीआई ने 2 अगस्त 2024 में जो रिपोर्ट पब्लिश की है ये रिपोर्ट बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के डेटा को देती है एज ऑन जुलाई 26, 2024। यानी आरबीआई जब भी कोई रिपोर्ट पब्लिश करती है तो वो बेसिकली पिछले वीक तक के डेटा को पब्लिश करती है। यहाँ पर टोटल रिजर्व्स की वैल्यू रुपीज़ और डॉलर्स दोनों में मेंशन्ड है। अगर हम लोग यूएस डॉलर्स की टर्म्स में बात करें तो आज की डेट में हमारे देश में जो टोटल रिजर्व्स हैं वो है 667.386 बिलियन यूएस डॉलर्स। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुलाई 2024 में ही इंडिया ने 670 बिलियन यूएसडी को टच किया था, जो कि अब तक का मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है विच इंडिया हैज़ सीन। और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि इससे इंडिया के लगभग 11 महीने के इंपोर्ट्स को फंड किया जा सकता है। और इसी रिपोर्ट में टोटल रिजर्व्स के अंडर में आप पूरा ब्रेकअप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, एसडीआर और आरटीपी का टोटल रिजर्व्स में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो बात हो गई लेटेस्ट रिपोर्ट की। लेकिन अगर हम लोग देखना चाहें कि इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किस तरह से बढ़े हैं तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट लास्ट ईयर पीआईबी ने रिलीज़ किया था। पीआईबी ने ये चार्ट इकोनॉमिक सर्वे और आरबीआई के डेटा के बेसिस पे बनाया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चार्ट क्लियरली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 335 टाइम्स इंक्रीज़ हो गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि 1990s के बाद से हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 1990s से आज की डेट में लगभग 60 टाइम्स हो चुके हैं। और ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में आज की डेट में भारत 4th नंबर पर है। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।